अभी नो मैम, मैम कुछ भी नो अच्छी मैम लगे। कुछ भी नहीं। नो मैम वहाँ से कुछ वॉइस आ रही है। यहाँ पे कोई वॉइस नहीं है, यहाँ पे खाली मैं हूँ और कोई वॉइस। मैम हम पहले अपनी माइक्स ऑफ करें, शायद उसका इश्यू मत ना होगा। माइक ऑफ कीजिए पहले। ओके मैम। आवाज आ रही है? आप जरा हैंड रेज कीजिए अगर आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज कट कट के आ रही है अब भी तो हैंड रेज कीजिए। अगर आवाज अभी भी कट कट के आ रही है, पहले मैं 1 मिनट म्यूट करती हूँ सबको फिर से। अभी भी आ रही है? आवाज कट कट के आ रही है? आप लोअर कीजिए सब लोग। सब लोग लोअर हैंड कीजिए बेटा। पता नहीं, किससे पूछूंगी तो पता चलना चाहिए। लोअर कीजिए हैंड सब लोग। मलीहा जहरा लोअर। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? जरा मुझे मैंने माइक ऑन की है सबकी, आवाज नहीं आ रही नो है मैम, अभी? नो नो मैम। मैम, मैम अच्छे से नहीं आ रही है। आ रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत काट काट के आ रही है आपकी आवाज। इससे पहले एसएसटी क्लास बहुत कट कट के बहुत। एसएसटी क्लास में ठीक आ रही थी ना? मैम लगता है आपके स्पीकर में कुछ है मैम, मैम उसको आप ऐसे टैप टैप कीजिए, लगता है कुछ उसमें ही कुछ है स्पीकर में। यस मैम, आप फिर भी ट्राई कीजिए। एसएसटी क्लास में मैम की आवाज अच्छी तरीके से आ रही है, बट इस वक्त नहीं आ रही है। हाँ। मैम आप और एक बार कुछ बोलिए। आ रही है? यस मैम मैम, आप आप थोड़ी थोड़ी ठीक अच्छे आ से रही आ है। रही है। मैम आप यस और एक मैम, बार स्पीकर को टैप टैप कीजिए। मैम आप ठीक आ रही है थोड़ी थोड़ी। आप ठीक है? यस 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 मैम। मैम। यस मैम आप ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा चलिए, हम आज का टॉपिक जो हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्ट निकालिए बुक में ये टॉपिक। पेज नंबर 144। सबने निकाला? ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मैंने कल आपको काम भेजा था, आप सबको मिला? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए हाँ चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वन वे टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो मैंने आपको ये सारा पढ़ाया ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें कैसे पानी को प्रिजर्व करना है और क्यों पानी को प्रिजर्व करना है, ओवर यूज नहीं करना है पानी का, तो उसके पीछे क्या रीजन है ओवर यूज नहीं करना है पानी को, वो क्यों हमें ओवर यूज नहीं करना है पानी को, तो पानी हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक और है कि हम पानी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब हम इसको कैसे संभाल के रख सकते हैं पानी को, ताकि अगर हम लोग पानी संभाल के रख सके तो हमारी जो है, तब जब हमारे पास कोई पानी ना हो तब हमारे पास वो पानी इस्तेमाल हो जाए और हमें वो इस्तेमाल काम आ जाए। तो ये क्या, वाटर इज टू रेन वाटर, तो क्या स्टोर फॉर इट लेटर यूज, तो उसको क्या होता है कि बाद में हम जो है बारिश का पानी अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो बाद में इसका इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास पानी नहीं हो, क्योंकि जब बारिश होगी तब उस टाइम पे कुएं वगैरह जो है पूरे भरे होंगे, तालाब भरे होंगे सारे। ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमारे पास पानी होगा, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे ड्राउट्स होंगे या ड्राउट्स भी नहीं होंगे, जब पानी की कमी होगी तब हमारे पास कौन सा पानी यूज होगा, वही हमारे पास रेन
रेन वाटर जो है यूज होगा। तो बेसिक आइडिया जो बिटवीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। कैच वाटर क्या होता है? पानी को पकड़िए जहां पे ये गिरेगा, मतलब कि हम बड़ी बड़ी डैम्स बना देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी टैंकियां जिनको बोलते हैं, बहुत बड़ी होती हैं, उनको बनाया जाता है। उनके जो ओपनिंग्स खुली रखी जाती हैं जब बारिश होती है, तो सारा पानी उनमें स्टोर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा पानी उसमें होता है। फिर क्या होता है, फिर जब पानी की कमी हो जाती है, फिर वहां से पानी छोड़ा जाता है, और वही पानी जो है गाँव में या जो शहर है या टाउन जो भी है, वहां पे उस टाइम पे जो है वही पानी यूज होता है। तो अगर आप लोग कंफ्यूजन में है तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा है तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज, इसको रेन वाटर को कलेक्ट करना, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जो बेसिक आइडिया है इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इसको मैंने जो अभी बोला, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद what happens to the rainwater that falls in places where they're mostly covered with the concrete roads and buildings? अब आप बोलोगे उनकी बात करो, जहाँ पे जब बारिश होती है उन जगहों पे जहाँ पे जमीन जो है पूरी कंक्रीट, कंक्रीट मतलब सीमेंट वगैरह से बनाई हो गई हो या बिल्डिंग्स होगी, तो वहां पे क्या हो जाता है, ठीक है, इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, ये ड्रेन्स में चला जाता है, जो नालियां वहां पे बनाई होती है। अब ऐसा होता है कि ये नहीं है कि नालियों में गंदगी फ्लो होती है, ट्रंच वगैरह के सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे वो अंडरग्राउंड सारा चला जाता है। जो ड्रेन्स होते हैं उनमें जो है साफ पानी होता है, ठीक है। ऐसे भी ड्रेन्स होता है, आप देखते हैं यहाँ पे किस ड्रेन की बात हो रही है। फ्रॉम देयर वाटर गोज इनटू रिवर्स एंड लेक्स, देखिए यही मैंने बोला, उसके वहां पे ड्रेन्स बने बने होते हैं, वहां पे पानी कैसे, तो उन ड्रेन्स में फ्लो होके पानी लास्ट लास्ट में कहाँ जाता है, रिवर्स और लेक्स में, विच कुड बी फार अवे, जो दूर हो सकता है, ठीक है। फिर ड्रेन से उतरते उतरते पानी वो रिवर्स में। कोई अपना मसला है तो क्या बोलिएगा। तो वाटर में चला जाता है, ठीक है। From there, water grows into rivers and lakes, which could be far away. A lot of efforts will then be required to get this water back into our homes. और फिर बहुत सारे efforts लगाने पड़ते हैं कि यही पानी जब हमें घरों में इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। एज अ वाटर डिड नॉट सीप इनटू ग्राउंड, क्योंकि वाटर जो है ग्राउंड में नहीं आता। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर जो ये होता है जमीन जैसे है, ये कंक्रीट रोड है, और ये जो है ये फर्टाइल वाला, और ये जो है मड वाला रोड है, और ये जो है कंक्रीट रोड है, ठीक है। इसके मड वाले रोड में जब पानी गिरता है ना, बारिश गिरती है ऐसे ऐसे, तो कहाँ जाता है इसकी चीन, इट गोज डीप इनटू द सॉइल, यहाँ पे। तो ये वो यहाँ पे पानी डिपॉजिट होता है वाटर टेबल के पास, ठीक है। यहाँ पे पानी डिपॉजिट हो जाता है। अब कंक्रीट, इसी कंपैरिजन में अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट होता है जो सीमेंट वाला जो होता है, ऐसे ऐसे, उसमें तो सीमेंट लगा होता है ना, ऐसे ऐसे हर जगह, बारिश गिरती है वो क्या होता है, वो मत एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सीमेंट थोड़ी एब्जॉर्ब करने देगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पे पानी जो है फ्लो चलता चलता, पानी जो है चलता रहता है, और फाइनली वो रिवर्स में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें स्वीप नहीं हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल से परसों से ही सेम की, बहुत इजी टॉपिक है। तो हियर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड, यहाँ पे दो टेक्निक्स रेन वाटर की जो है डिस्कस की गई है, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये देखिए रूफ टॉप पे जो है, रूफ के छत पे जो है रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक्स एंड पाइप्स, यहाँ से छत से पानी को कलेक्ट किया जाता है, वही पाइप्स वगैरह में जाता है। द वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टर्ड बिफोर इट यूज, जब ये मतलब छत से पानी, मतलब वो पहले पानी आता कहाँ से, रेन है ना, रेन वाला पानी जो इधर जाता है, फिर वो जाता है पाइप्स में जाता है या इस टैंक्स में जाता है। तो मगर इस पानी को फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि जो छत पे गंदगी वगैरह होती है वो भी उसी में चली जाती है बारिश की वजह से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक्स द पाइप्स गो, अच्छा, दे मे कंटेन फ्रॉम द रूफ्स एंड नीड टू फिल्टर। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक्स द पाइप्स गो, the pipes can go directly into the pit, into the ground. This then sweep into the soil to recharge or refill the groundwater. अब ऐसा भी होता है कि पाइप्स में जाने के बजाय जब ये यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं टैग यहाँ से, तो एक सोर्स ये भी होता है कि इनमें डायरेक्टली जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है पानी, क्या है,
अंडरग्राउंड। एक तो होता है सीधे रास्ते तरीका, जमीन पे गिरा स्वीप अंडर हो गया। दूसरा होता है अगर इसमें गिरा पाइप्स में, ये जो पाइप है ना, पाइप्स में छोड़ने के बजाय इसको डायरेक्ट जमीन के अंदर डालेंगे, ताकि जो कुएं, सूखे हुए कुएं हैं या वेल्स है, उनमें जो है पानी जो है वापस से फिर रिफिल हो जाए और तर हो जाए जमीन, जिसको एक हिसाब से बोले, और वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए। इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, refill the groundwater. Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. अब दो टेक्निक्स हैं हमारे यहाँ पे इसने डिस्कस की हैं। पहली टेक्निक है, ये एक टैंक बनाई गई है, ठीक है, बहुत बड़ी है, इसमें होते हैं पाइप्स लगी हुई, जैसे यहाँ पे पाइप्स दिखाई हैं, ये देखिए। तो क्या हो जाता है, पाइप से फ्लो हो जाता है पानी, फिर वो चला जाता है गाँव शहर जहाँ पे उसको भेजना होगा। दूसरा होता है, इसको अंडरग्राउंड रखते हैं सीधे जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर क्या होते हैं, जो वेल्स होते हैं, उनके जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में यहाँ पे पानी हो चला जाता है, ठीक है, सारा पानी चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब हमें वेल्स के थ्रू पानी चाहिए, जब हमें ट्यूबवेल के थ्रू पानी चाहिए, तब हम यही यही पानी हमारे इस्तेमाल में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, एक तो हो गया ये, उसके बाद जो है दूसरा दूसरा जो मैंने आपको इससे पहले भी वो बोला था कि ये जो है ये ग्राउंड है, मतलब जमीन है, जमीन से पानी गिरा, ठीक है, ऐसे ऐसे जब इधर गिरा तो आधा तो फ्लो हो जाता है साइड में ड्रेन्स में, आधा सीधे नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। सिंपल टेक्निक, जमीन के अंदर चला जाता है। ये भी एक तरीका है पानी को प्रिजर्व करने का, ठीक है। जो ड्रेन्स बनी होती है, जैसे अभी डिस्कस हुआ, इस सिटीज में तो रोड होते हैं, कॉन्क्रीट रोड होते हैं, तो क्या हो गए, इसके साथ जब इनमें ड्रेन्स बनी होती हैं ऐसी 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 ऐसी, तो ये ड्रेन्स क्या हो जाते हैं, ये ड्रेन्स जो है फाइनली फ्लो हो जाते हैं रिवर्स में, ठीक है। ठीक है, ये हमने जो कल मैंने आपकी इसके कीवर्ड्स भी बताए थे, तो मैंने आपको ये कीवर्ड्स वगैरह भी कल बताए थे सारे। तो होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया, बहुत ही इजी चैप्टर था। तो बताइए अब किस किस को प्रॉब्लम है, सबको समझ आया? सबको समझ आया? सबको समझ आया? तो सोफिया, आपको समझ आया? यस मैम। जरा मुझे बोलिए मैंने क्या पढ़ाया, चलिए। आपने पढ़ाया आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें हम कंजर्व मतलब बचा कैसे सकते हैं हम पानी। पहले जो बारिश गिरती है, वो बारिश जो गिरती है यहाँ जमीन पर, वो उसको हम किसी टैंक में हम कंजर्व करते हैं, मतलब रखते हैं। फिर जब पानी की किल्लत कभी होती है, फिर वही पानी हम यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है पानी कंजर्व करने का, वो है कि हम डायरेक्टली रोड साइड पे जो ड्रेन्स होती है, वो कभी जरूरी नहीं है कि हर कोई ड्रेन जो है वो गंदी हो, कुछ ड्रेन जो है वो साफ भी होती है, इसलिए वो फिर सीधे दरिया में जाती है, इसलिए फिर वो जो पानी है वो भी हमारे लिए एक सोर्स बनता है, ताकि हम कंजर्व करें वाटर को। चलिए, गुड सोफिया। और कौन कर सकता है इसको एक्सप्लेन? मम्मी। चलिए बेटा। सो अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने क्या समझा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम वाटर को कैसे कंजर्व करें, मतलब कैसे हम बचा वाटर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ हम सकते हैं, ऐसा भी जो लोग होते हैं उनके लिए भी पानी बहुत जरूरी। अगर हम इसी वक्त पानी सारा खत्म कर लेंगे तो के लिए भी हमें बहुत सारा पानी बचा के रखना है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक दी गई है जिससे कि हम रेन वाटर को मतलब रेन को बचा सकते हैं। एक्चुअली पानी को बचा सकते हैं, लेकिन ये थ्रू रेन हम करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रेन आता है, मतलब जो बारिश गिरती है, कभी बहुत बारिश गिरती है तो वो बस ऐसे बहता रहता है, सड़कों पर बहता रहता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, टैंक जो होता है ना, टैंक हो सकता है, टैंक में जब हम जहाँ पर बारिश गिर रही होगी, अगर हम वहां पर रखेंगे टैंक, तो
ऊपर से बारिश गिरेगी तो वो स्टोर हो जाएगा, फिर जब कभी पानी नहीं मिलेगा हम उसमें से पानी निकाल सकते हैं। या अगर आपने कभी ऐसे देखा होगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है, जब कभी कभी पानी जाता है तो मम्मा हमें पहले ही बहुत सारी बकेट जो स्टोर करके रखती है। तो वो कहती है कि चलो अब इतनी पानी से हम गुजारा करते हैं, क्योंकि जब पानी कभी चला जाता है ज्यादातर जब पानी जो है आइस बन जाता है, तो मम्मा क्या करती है मेरी, वो बहुत सारी बकेट्स लाती है, तो जब तक होता है पानी जितना करता है वो गिरता रहता है। तो क्या है, लेकिन तब एहसास होता है जब पानी गिरते तो वो क्या है, वो स्टोर करती है। ऐसे हमें भी करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी टेक्निक जो है, एक टेक्निक क्या है, हम थ्रू टैंक स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, जो कि हमारी फ्यूचर या बाद में भी लग सकता है जब हमें जरूरत होगा। अब दूसरी टेक्निक यहाँ पे ये है कि जो रोड के ड्रेन्स होते हैं वो हम ज्यादातर ख्याल नहीं रखते अपने एनवायरनमेंट को, तो वो गंदे होते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई ड्रेन गंदी हो, हर कोई ड्रेन जो गंदी हो। तो हमें क्या करना है, हम वो जो पानी है वो किधर जाता है, वो फिर रिवर्स लेक में जाता है, और फिर वो भी हमारे लिए एक पानी का एक सोर्स बन जाता है, जो कि हमारे लिए जरूरत होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो अर्थ है, जो फैक्ट है वो ये है कि जो पानी है, जो अर्थ है उसमें सबसे ज्यादा पानी है, मतलब अगर अर्थ के 4 हिस्से 3 हिस्से पानी के, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, तो हमें क्यों पानी की किल्लत होती है। बट इसीलिए पानी की हमें किल्लत होती है क्योंकि वो स्टेलाइन वाटर होता है, वो बहुत सॉल्टी होता है। अगर आप पी सकते हो सॉल्टी वाटर, अगर कभी कभी सॉल्टी जब कहते हैं ना वो जब गार्गल करते हैं, नमक का गार्गल, साल्ट गार्गल जब करते हैं, तभी अगर थोड़ा सा भी गूंज जाता है ना नीचे, बहुत अजीब लगता है। तो अगर हमें पीने के लिए लगेगा वो, तो वो बहुत अच्छा है, और वो हमारी कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब ठीक नहीं है, वो पीने के लिए भी ठीक नहीं है, वो सैलाइन वाटर होता है। लेकिन क्या होता है कि वो मतलब मशीन बनाई गई है जिससे कि वो क्लियर करके हम वो पी सकते हैं, जैसे कि मिनरल वाटर होता है, वो वही वाला वाटर है वो क्लियर करके होता है। मम्मा ने बोला। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ने म्यूट रखा हुआ है। ओके, आई विल कंटिन्यू। तो जो वाटर होता है वो और एक हमारे लिए एक प्रीशियस गिफ्ट होता है। अगर आप ऐसा थिंक ही करो, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि अगर पानी नहीं होता तो क्या मतलब पी सकते हो, पहले सबसे बड़ा जो सोर्स है वो पीने का है, बाकी चीजों को तो आप ऐसे छोड़ो, हम पी नहीं सकते। और प्यास के बिना अगर हमारे पास कितना भी फूड होता है ना, डिशेज होते हैं, लेकिन पानी का होना जरूरी है। अगर हम मतलब कुछ अच्छे अच्छे डिशेस खाते हैं दैट आर वेरी फेवरेट, तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन तब भी हम पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितना भी हाईएस्ट जो भी ब्रांडेड हो ना, लेकिन वाटर को हम कभी छोड़ते नहीं है। अच्छा, अब पानी का छोड़ो, क्लोथिंग, हमारे क्लोथ्स कौन धोता, हम अगर आपने देखा होगा 2 दिन बाद 1 दिन बाद हम यूजुअली नहाते रहते हैं, तो फिर मलिहा हमारे अजहर व्हाट अबाउट यू, आर यू टेलिंग मी एनीथिंग? अजहर है, 2 मिनट चुप करो। हाँ, अब हो रही है, आई विल स्टॉप। जी जी। सोफिया क्यों क्लास से लेफ्ट हो गई? हाँ मलिहा, हो मलिहा गया एग्जाम खत्म। हाँ यस मैम। मुझे पता है। मैं सोफिया, आप क्यों क्लास से चली गई सोफिया? सोफिया यस मैम ये नेटवर्क इशू था इसलिए लेफ्ट हो गया था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इस चैप्टर में कोई कुछ समझाना है? मैम तो मैम चलिए, मैंने आपको कल काम सेंड किया, आपने किया काम वो? मैम क्या? हाँ? कल मैंने आपको जो काम सेंड किया था सबने कंप्लीट किया वो? नो मैम, मैंने अभी नहीं वो किया है मैम, एक्चुअली मैंने सुबह को ही देखा वो काम पहुंचा हुआ था, जब मैं अब क्लास आप दे रही। देखिए, आप हमारे पास 5 मिनट क्लास के बचे हैं, मैं आपको देती हूँ ये टाइम, आप काम कंप्लीट कीजिए, ठीक है? ओके मैम। मैंने लिखी थी। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास। सारा सब मैं काम चेक करूंगी, सब लोग अपना काम लिखेंगे, ठीक है? ओके मैम।